नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के मानेगांव में रहने वाली 8 साल की बच्ची की आज संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि जिस मोहल्ले में वह लोग रहते हैं उसके बगल से ही एक व्यक्ति ने अपना अवैध रूप से मुर्गी फार्म बना रखा है और इसी मुर्गी फार्म में फैली गंदगी के चलते ही बच्ची की मौत हुई है। परिवार वालों का यह भी कहना है कि अन्य सदस्य और पड़ोस में रहने वाले लोग भी लगातार बीमार हो रहे हैं। बच्ची की मौत की जानकारी जैसी रांझी पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने मुर्गी पाल रहे व्यक्ति को जमकर फटकार लगाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई सालों से अवैध रूप से रिहायशी इलाके में यह पोल्ट्री फार्म चल रहा है, जिसको लेकर कई बार इन्हें मना भी किया, पर इन्होंने हमेशा विवाद किया और यही वजह है कि आज एक छोटी सी लापरवाही से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची का नाम आकांक्षा बेन है, जिसके पिता आनंद बेन ने बताया कि वह बीते 3 सालों से मानेगांव इंदिरा आवास कॉलोनी में रह रहे हैं। हमारे घर के बगल से गोपाल गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने अवैध पोल्ट्री फार्म बना रखा है और यहीं पर लंबे समय से मुर्गी पालन का काम भी कर रहा है। इतना ही नहीं, मुर्गी से निकलने वाली गंदगियों को इसने ढेर बनाकर रखा है और जब कभी भी तेज हवा चलती है तो बदबू से पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है। मृत बच्ची के पिता ने बताया कि कई बार गोपाल गुप्ता को मुर्गी की गंदगी हटाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। यही वजह है कि आज उनकी बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के पिता आनंद बेन ने बताया कि कुछ दिनों से बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर पास ले गए तो दवा लेकर घर भेज दिया। सोमवार को बच्ची की फिर से तबीयत बिगड़ी। परिवार वाले इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां हालत नाजुक होने के कारण मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। जहां इलाज के दौरान मंगलवार को बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के पिता का कहना था कि जब कभी उसे उल्टी होती थी तो शरीर से ब्लैक ब्लड निकल रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे के ब्लड से जो गंदगी निकल रही है वह इस मुर्गी फार्म में फैली गंदगी के कारण ही हुई है। बच्चों के पिता ने मांग की कि मुर्गी फार्म संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 8 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। यह जानकारी जब रांझी थाना पुलिस को लगी तो स्टाफ मौके पर पहुंचा और जब मुर्गी फार्म संचालक गोपाल गुप्ता से बात की तो वह पुलिस अधिकारियों से ही बहस करने लगा। कौन सी जगह है और क्या समस्या यहाँ पे हो गई है? इंदिरा आवास कॉलोनी बिजली पावर हाउस के पास मुर्गी फार्म की वजह से मेरी बच्ची के अंदर एक ऐसी बीमारी बनी जिससे ना उसके अंदर से ब्लैक है ना, जो खून है ना, जो वो कचरा बन के निकल रहा था। इसके वजह से उसकी मौत हो गई। हमने काफ़ी खूब दवाई करवाई विक्टोरिया में, छोटी वाली रांझी वाली अस्पताल में और प्राइवेट में भी करवाई। जहाँ जहाँ जिसने बताया, जैसा बताया 15-20 दिन से करवा रहा दवाई इलाज में आराम नहीं लगा और मेरी लड़की खत्म हो गई। कितने साल की आपकी बच्ची है? 8.5 साल की। और किसने पाल के रखी है यह मुर्गियाँ? वकील गुप्ता अंकल ने। गुप्ता वकील गुप्ता। तो आप क्या उन्हीं के घर में रहते हैं? जी नहीं, हाँ हम लोग अलग दूसरे घर में रहते हैं, बबलू श्रीवास्तव के। जी। तो वो कहाँ रहते हैं जिनने मुर्गी पाली है? वो हमारे घर के बाजू से रहे थे। डॉक्टर ने क्या बताया था, किस वजह से हुआ? डॉक्टर ने बोला लड़की के पेट में कचरा होने के कारण इसका समस्या ये बनी है कि इसको बहुत प्राइवेट में करवाओगे तो बहुत पैसा लगेगा और ऐसी भी होगी तो उसकी सर्जरी होगी। क्या लग रहा है किस वजह से ये बच्ची की जो है ये मौत हो गई आपकी? सर, इसमें ना गंदगी की वजह से हुई, मुर्गी की गंदगी की वजह से हुई। पार्षद को बताए थे? पार्षद आए थे देखने? जी, अस्पताल में था, मैं कहाँ जाता, लड़की बीमार थी तो मैं कहीं अभी में बताया पार्षद को? बस अभी मोहल्ले वालों ने, हमने भी सामने आ गए थे। हम बाद में अभी रो रहे थे, हम लड़की आई तो हम रो रहे थे। हम तो बच्ची का क्या नाम है? आकांक्षा बेन। आपका नाम? आनंद बेन। पप्पू बेन भी चलता है, आनंद बेन। देखिए, मानेगांव क्षेत्र की, रांझी के मानेगांव क्षेत्र की एक बच्ची आकांक्षा करके 8 साल की थी। वो 2 तारीख को उसको भर्ती किया गया था रांझी अस्पताल में। कुछ उसको लिवर से संबंधित समस्या लग रही थी। 3 तारीख को उसे रेफ़र किया गया विक्टोरिया अस्पताल। विक्टोरिया अस्पताल में उसको PICU में भर्ती किया गया। यहाँ उसकी जांचें हुई पूरी, उसका इलाज अच्छे से किया जा रहा था। थोड़ा सा 7 तारीख को उस बच्चे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ ब्लीडिंग की समस्या आ रही है और उसके लिवर से संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे। इसका मतलब उसको लिवर से संबंधित कोई ज़्यादा समस्या आ रही थी, तो उसको 7 तारीख को यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज। उसको वेंटिलेटर के लिए डॉक्टर ने सलाह दी थी कि उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा, तो उनके रिश्तेदारों ने मना कर दिया था कि उसको वेंटिलेटर पे हम नहीं रखना चाहेंगे। मेडिकल कॉलेज में जाकर उसको भर्ती किया। वहाँ 3-3.5 घंटे, जैसा मेरी बात हुई वहाँ प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका लाजरस जो हेड है वहाँ की, तो करीब 3 घंटे उसको उन्होंने वहाँ रखा
उसके बाद डॉक्टर ने उसको भर्ती रहने के लिए कहा, तो डॉक्टर की बात ना मानकर वो उस बच्चे को वहाँ से ले गए, जिसको हम लोग अपनी चिकित्सीय भाषा में लामा बोलते हैं, मतलब लेफ़्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डॉक्टर की सलाह के बाद भी वो भर्ती रखना नहीं चाह रहे थे और फिर वो बच्ची को लेके चले गए। और फिर उसकी बाद में जैसा जानकारी मिली कि उसकी मृत्यु हो गई। जो मेडिकल कॉलेज में उसकी डायग्नोसिस बनी वो एक्यूट हेपेटिक एन्सेफेलाइटिस, मतलब लिवर की तकलीफ़ के कारण उसके मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वो सेमी कॉन्शियस हुई, आधा कोमा जैसी स्थिति में चली गई थी वो बच्ची। इसलिए उसको वेंटिलेटर पे लेने के लिए यहाँ सलाह दी थी, जिसके लिए उनके रिश्तेदार तैयार नहीं हुए। घर वाले लोग का आरोप है कि बर्ड पे वहाँ मुर्गी फार्म बहुत सारे हैं, तो ऐसा क्या है? अब देखिए, उस क्षेत्र में ये हम सभी जानते हैं कि पोल्ट्री फार्म्स तो हैं। अब ये तो समझ में आएगा कि मतलब ये बीमारी कैसे उसको हुई, ये अभी अपन तय रूप से नहीं कह पा रहे हैं। और चूँकि वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होती तो सबसे अच्छा होता कि उसका पोस्टमार्टम भी हो जाता। पोस्टमार्टम से कम सही बात समझ में आती कि उसको हुआ क्या है। अभी तो अपन जो डायग्नोसिस बता रहे हैं कि लिवर से संबंधित बीमारी थी, जो मस्तिष्क तक भी पहुंची उसके। ये बीमारी होने की वजह क्या होती है? अब देखिए, वजह कुछ आजकल वायरल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, काफ़ी वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता उसको जॉन्डिस से शुरुआत हुई हो और फिर यकृत ने काम करने में थोड़ा उसकी काम कम हो गया हो, लिवर का कमज़ोर हो गया होगा एकदम। तो ये तो अब देखिए, इसलिए हम लोग कहते हैं, हमेशा सलाह देते हैं कि मरीज़ का पोस्टमार्टम, यदि किसी की मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।